हाय गाइस, इट्स मी मनीषा। वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। होप्स आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज शिव पुराण का लास्ट डे है, आज होगा भंडारा। तो चलते हैं, तैयार होते हैं, फिर जाएंगे। फिर हम हो गए थे तैयार और हम चले गए थे, वहाँ हवन हो चुका था। फिर हमने पंडित जी से टीका लगाया, शिव जी के दर्शन करे। यहाँ भंडारे का खाना बन रहा था। फिर हम पंडाल पे गए और भगवान के दर्शन करे। तो आज व्यास जी बता रहे थे यहाँ पे शिवरात्रि की महिमा, तो आप भी सुनिए। और किस किस को पहले से पता था मुझे कमेंट्स करके बताना। इस प्रकार मानो ये पहले प्रहर की पूजा होगी। उस व्यक्ति पत्नी पति को ढूंढते ढूंढते आई दूसरे रास्ते से जल पीने के लिए, क्योंकि सब यहाँ पर मिला करते थे दिन भर की काश बुझाने। जो ही जल पीने लगी, निहारने लगी, तो अचानक इसकी नजर उस शिकारी पर पड़ी। तो शिकारी ने देखा बढ़िया मौका शायद वही होगा। बाण और धनुष जैसे ही निकाले तो दो चार बिल्लों पत्र नीचे शिला पर गिरे हैं। कमंडलू का जल गिरा है, मानो द्वितीय यहाँ अर्थात द्वितीय प्रहर की पूजा हो गई हो। जो बड़ा बच्चा कहता है, भैया तुम माता पिता को ढूंढ ले जाओ। ये अगले रास्ते से माता पिता को ढूंढते हुए निकला और अर्धरात्रि में लगभग 12-1 बजे, और जब ये तीसरा प्रहर है अर्धरात्रि का, ये पहुंचा, ये चारों ओर निहारा, कहीं माता पिता नहीं मिले, जल पीने लगा। तब देखा इस शिकारी ने कि अब है मौका, और ये छोटा छोटा है। धनुष बाण निकाला, प्यास लगी थी, जल पिया। जल पीने में हाथ हिला तो जल नीचे गिर गया। थोड़ा बिल्वपत्र हिलने से हलचल से नीचे गिर गई, मानो तृतीय प्रहर की पूजा हो गई। ये मृग कहता है, मैं अपनी माता पिता को ढूंढते आ रहा हूँ। मेरा छोटा भाई घर में अकेला है, मैं उसको आश्वासन देके लौटा हूँ, लौट के आता हूँ, क्योंकि आज शिवरात्रि है। आज जो जैसा कर्म करता है उसका हजारों गुना फल उसको मिलता है। पाप करे तो हजारों गुना पाप, पुण्य करे हजारों गुना पुण्य। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ। जो भी आता है बोलता है और कहता है शिवरात्रि है, शिवरात्रि है। और ये गया, जब छोटे भाई ने देखा माता पिता भाई लौट के नहीं आए, तो मेरे भी क्या कहना है करके मैं ढूंढने निकलूं। मिल गया, ठीक है, कोई हिंसक जीव मुझे खा लेगा तब भी ठीक है। मैं चलते चलते यह उसी स्थान पर आया। भोर का समय था, सुबह के 3-4 बजने वाले। आधा बालक वहां पर आया हिरण का। चारों ओर देखा, माता पिता कहीं नहीं है। अक्सर जल पीने के लिए सब यहाँ मिलते थे, जल पिया। और जैसे ही धनुष बाण का संधान इस शिकारी ने किया, कमंडल हिला, जल गिरा। धनुष बाण का संधान करने में बेल पत्रियां नीचे गिर गई, मानो चौथे प्रहर की पूजा हो गई। शिकारी, आप मुझे मारो कोई बात नहीं, बस एक बार मेरे माता पिता भाई मिल जाए तो मैं अपने प्राण आपको स्वयं सौंप दूंगा। इसने विचार किया, ये जोड़ी आता है, मानवीय भाषा में बोलता है और कहता है शिवरात्रि का व्रत है और एक दूसरे के लिए समर्पण है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये चर्चा हुई रही थी उसी समय। मृग भी उसका बड़ा भाई, ये तीनों आगे। अब 4 के 4 वहां पर खड़े हो गए। और मृगी कहती है मुझे मारो, मृग कहता है मुझे मारो, बड़ा बच्चा कहता है शिकारी से मुझे मारो, छोटा कहता है मुझे मारो। इतना हृदय, मैं इनको मार के खाता हूँ। जैसे ही नीचे उतरा ना, आपको क्या बोलता, भोले बाबा प्रकट हो जाए, आपको क्या खड़े हो गए अपने कंधे को उठाने। कहता कौन हमारा घोर जंगल में नाम है, वही कौन जिसके नाम पर 4 बार पूजा करके बना है शिष्य। याद रखो, इस गुरु व्याघ्र को बताते हैं। और जो 4 है ना, वो 4 कोई और नहीं, शिव है, पार्वती है, कार्तिकेय है और भगवान है। जो इस व्याघ्रेश्वर की महिमा को सुनते हैं, उनके हृदय में भी परिवर्तन आता है। यहाँ पे हुई थी कथा समाप्त। फिर प्यारी से भजन गाए। भजन के बाद हो गया था व्यास जी का पूजन। उसके बाद हुई आरती, और आरती के बाद हम सभी लोग चले गए थे व्यास जी से प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद लेके आए तो सभी लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे। हम भंडारे की तरफ चले गए थे और भंडारे में तो इतनी भीड़ थी ना गाइस, क्या बता। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे मेरी नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। डू सब्सक्राइब फॉर मोर।